दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यमुनानगर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आज की कहानी की पहली स्लाइड ये रही आपके सामने। अगर मैं यमुनानगर जिले की लोकेशन की बात करूं तो सबसे पहला नंबर आता है यमुनानगर हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा यमुनानगर, यह है हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है। इसके अलावा यह जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989, 1 ऑफ नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले एक साथ बनाए गए थे और उन 4 जिलों में से एक नाम आता है यमुनानगर का। अगला क्वेश्चन, यमुनानगर जिले का मुख्यालय जहां से पूरा यमुनानगर जिला कंट्रोल होता है, यमुनानगर शहर में। यमुनानगर जिले का मुख्यालय यमुनानगर शहर में। और बात हो इसके क्षेत्रफल की तो 1756 या 1768, 1756 या 1768 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बताया जाता है। और बात हो यमुनानगर जिले में कुल कितने गांव हैं? लगभग 650 गांव, 650 के आसपास यमुनानगर जिले में टोटल गांव आते हैं। अगर आगे बात की जाए यमुनानगर जिले के बारे में, यमुनानगर जिले में तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक कितने हैं? अगर तहसीलों की बात की जाए तो कुल 4 तहसील है। यमुनानगर जिले में कुल 4 तहसील है। जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और एक बनता है रादौर। जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर। और उप तहसील और उपमंडल की अगर बात की जाए तो उप तहसील भी 3 और उपमंडल भी 3। उप तहसील सडोरा, एक है सरस्वती नगर और तीसरा है प्रताप नगर, ये है उप तहसील। उसके बाद उपमंडल जगाधरी, बिलासपुर, रादौर। उसके बाद ब्लॉक हैं यमुनानगर में कुल 7। तो कौन सा ब्लॉक किस जिले में है, इस तरीके से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है हमारे पेपर में। अगर मैं बात करूं ब्लॉक या खंड की, सबसे पहले बिलासपुर 1, छछरौली 2, जगाधरी 3, रादौर 4, सडोरा 5, सरस्वती नगर 6 और 7वां प्रताप नगर। तो 7 ब्लॉक, उपमंडल, उप तहसील 3 और तहसील 4। आगे बात की जाए यमुनानगर जिले के बारे में तो यमुनानगर जिले की कुल जनसंख्या, और यह आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले की कुल जनसंख्या है लगभग 12 लाख के आसपास, 12,14,205। इनमें से पुरुष संख्या 6,40,000 के आसपास और महिला संख्या 5,67,000 के आसपास। साक्षरता दर है लगभग 78%, 78%। उसके अलावा लिंगानुपात सेक्स रेशो की अगर बात की जाए यह है 877 प्रति 1000। यमुनानगर जो हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है। आगे यमुनानगर के उपनामों की अगर बात की जाए, किस नाम से पुकारा जाता है? सबसे पहले यमुनानगर को यमुना वाला शहर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम यमुना नदी के नाम पे ही रखा गया है। यमुना नदी के किनारे पर है यमुना वाला शहर। इसके अलावा कागज शहर, पेपर सिटी, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पेपर बनाने वाली मिल, कागज बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? यमुनानगर में, इसलिए यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहते हैं। अगर बात की जाए हरे रंग का स्वच्छ शहर भी कहा जाता है यमुनानगर को। यमुनानगर जिले में एक शहर है छछरौली। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश इस शहर में होती है और बारिश के कारण इसको कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी। इसके बाद यमुनानगर में एक शहर है जगाधरी को कहते हैं हरियाणा में पीतल नगरी हरियाणा के रेवाड़ी जिले को भी कहा जाता है। और पीतल नगरी यमुनानगर के जगाधरी को भी कहते हैं पीतल नगरी, याद रखिए। उसके अलावा यमुनानगर और जगाधरी दोनों शहरों को जुड़वा शहर, ट्विन सिटी भी कहते हैं। यमुनानगर तथा जगाधरी को जुड़वा शहर व ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आगे बात की जाए यमुनानगर के बारे में, यही मैंने बताया था आप लोगों को कि यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर रखा गया। शुरुआत में याद रखिए यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर रखा गया था। और यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है वो है अब्दुल्लापुर। क्या नाम बताया? अब्दुल्लापुर। ऐसा कहते हैं यमुनानगर में सिखों की पहली राजधानी जिसका नाम है लोहागढ़, नाम से एक गांव है, इस गांव को सिखों की पहली राजधानी कहते हैं। और ये कहां पर है? यमुनानगर में ही है। और इसको राजधानी किसने बनाया था? गुरु बाबा बंदा बहादुर द्वारा राजधानी बनाया गया था। यमुनानगर हरियाणा में सबसे अधिक गांव व सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला भी है। यमुनानगर हरियाणा में सबसे अधिक गांव व
सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला भी है। आगे बात की जाए यमुनानगर के बारे में, तो यमुनानगर में एक बहुत प्राचीन शहर है, महाभारत के समय का शहर है, नाम है जगाधरी। और जगाधरी को योगेंद्र या योगेंद्री के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, जगाधरी शहर को प्राचीन नाम, जगाधरी का प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम किस समय का? महाभारत के समय का जो नाम है जगाधरी शहर का, योगेंद्र या योगेंद्री। और योगेंद्र किसको कहते थे? योगेंद्र किसी एक योद्धा को, एक राज्य को, एक शतान को या एक पर्वत को योगेंद्र नाम दे दिया गया था। याद रखिएगा, जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी का प्राचीन नाम। यहां एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल भी स्थित है। कहां? यमुनानगर के जगाधरी शहर में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल भी स्थित है। इसके अलावा यहां पर एक रेलवे वर्कशॉप भी है, रेल की कार्यशाला भी है जगाधरी में। इसके अलावा जगाधरी से समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसके व दिल्ली के चौहान व तोमर वंश के शासकों के सिक्के भी यहां से मिले हैं। कहां? यमुनानगर के जगाधरी शहर से। अगर मैं यमुनानगर जिले में आगे बढ़ूं तो पर्यटक स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? आप मेरे कहने से यमुनानगर जिले में चले तो जाओगे, लेकिन वहां देख कर क्या आइएगा, बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थल है, बहुत सारी चीजें हैं जगाधरी शहर में देखने लायक। क्या क्या चीजें? सबसे पहले एक है बिरबल का रंग महल, एक है चनेटी का स्तूप, जिसको बौद्ध स्तूप कहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने बनाया था। और इस इमारत को हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत भी कहा जाता है। इसके अलावा ताजेवाला है, अथनी कुंड है, कलेसर है, इसके अलावा ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल है, इसके अलावा गुरुद्वारा श्री गोपाल मोचन साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर यमुनानगर में। इसके अलावा अगर बात की जाए, इंकलाब मंदिर, पूरे हरियाणा का एकमात्र इंकलाब मंदिर, पूरे हरियाणा का एकमात्र इंकलाब मंदिर, ऐसा मंदिर जहां किसी भगवान की नहीं, हमारे क्रांतिकारी भाइयों की पूजा की जाती है, उसको कहते हैं इंकलाब मंदिर। अमर बलिदानी मंदिर भी कहा जाता है यमुनानगर। आगे यमुनानगर में आदि बद्री नारायण मंदिर है, भगवान परशुराम सरोधरम मंदिर है, चिट्टा मंदिर है, इसके अलावा सूर्य कुंड मंदिर है। इसके अलावा सूर्य कुंड मंदिर, वो मंदिर जहां पर सूर्य ग्रहण का असर नहीं देखा जाता, कहां पर है? यमुनानगर में। अगर आगे बात की जाए यमुनानगर में, यहां पर एक चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क है। हरियाणा में बहुत सारे अर्बल पार्क हैं, उनमें से एक अर्बल पार्क ये है, और ये हरियाणा का पहला व हरियाणा का सबसे बड़ा अर्बल पार्क है। कभी यमुनानगर में जाइएगा तो देख कर आइएगा। याद रखना, यमुनानगर के चूहरपुर गांव में चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क स्थित है, हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा अर्बल पार्क है यमुनानगर में। अगर आगे बात की जाए तो यहां पर एक जरासंध का टीला है। इसके अलावा भारत में सबसे ऊंचा अशोक चक्र, भारत का सबसे ऊंचा अशोक चक्र भी यमुनानगर के टोपरा कला गांव में बनाया गया है। बहुत प्यारी जगह है, जाइए देख आइए। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए यमुनानगर में उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं? यहां पर एक पेपर मिल है, वैसे तो बहुत सारी पेपर मिल है, लेकिन आप लोगों ने एक ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये पेपर मिल हरियाणा की नहीं, भारत की नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पेपर मिल है। नाम है बल्लारपुर पेपर मिल। इसके अलावा यहां एक स्टार्च बनाने का कारखाना है, यहां गैस बनाने का कारखाना है, यहां शराब बनाने का कारखाना है यमुनानगर में। इसके अलावा यमुनानगर पूरे भारत में 60% गोला बारूद रखने के बक्से भी बनाता है। यमुनानगर पूरे भारत का 60% गोला बारूद रखने के बक्से भी बनाता है। आगे बात की जाए यमुनानगर में, एक आखिरी चीज ये रही आपके सामने, देश का पहला, पूरे देश का पहला हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र भी यमुनानगर में बनाया गया है। इसके अलावा यमुनानगर के मुगलावली गांव और मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुगलावली गांव और मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के, जो हरियाणा बहने वाली सबसे पवित्र नदी है, उसके अवशेष मिले हैं, जिसके कारण इसी मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया गया है सरस्वती नगर। ये तहसील उप तहसील में आया था सरस्वती नगर, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, ये ब्लॉक वगैरह में इसका नाम लिया था मैंने, ये वही सरस्वती नगर है। मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के अवशेष देखने को मिले, तो इस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यमुनानगर जिले के बारे में जो जानकारी मैंने आपको पढ़ाई है, समझाई है, वो पसंद आई होगी। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, मैं मिलता रहूंगा। राम राम।